Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in this particular video, I will be going to discuss with you about IT जैम versus GAT B. ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपसे IT जैम और GAT B दोनों एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो ये जो दोनों एग्जाम्स हैं, दे आर मेनली बेसिकली फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम. ठीक है, तो आप बीएससी के बाद अगर मास्टर्स करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, तो उसके लिए आपका एग्जाम है आईटी जैम एंड कैट बी. ठीक है, तो आईटी जैम जो एग्जाम है जनरली आईटी कंडक्ट करती है. दिस इज ए जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स. एंड दिस इज गैट बी, बेसिकली योर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो गैट बी जो है दैट इज बेसिकली कंडक्टेड बाय आरसीबी, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, सो अर्लियर जो ये एग्जाम होता था इसका नाम जेएनयू होता था. ठीक है, कि जेएनयू इसको कंडक्ट करती थी, बट नाउ डेज दिस एग्जाम इज नोन एज योर गैट बी. ठीक है, तो अब इस एग्जाम को हम गैट बी बोलते हैं. ठीक है, सो इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा एग्जाम होता कब है, उसका सिलेबस क्या है, कितनी सीट्स हैं. ठीक है, कितना बेसिकली उसके अंदर आपका बेसिकली क्या क्या सिलेबस आता है, किस किस टाइप का पैटर्न है पेपर का, वो सब मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा. ठीक है, सो आईटी जैम का एग्जाम देखें तो वो मेनली आपका फेब्रवरी के मंथ में होता है. ठीक है, और बेसिकली जो गैट बी का एग्जाम है दैट इज इन मंथ ऑफ अप्रैल. ठीक है, तो ये टेंटेटिव सा होता है गैट बी का, तो कई बार थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है, बट आईटी जैम इज बेसिकली इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी. ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो आईटी जैम का सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें आपकी बायोलॉजी आती है. ठीक है, दैट इज योर जो भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, या जो भी उसमें डिफरेंट सिलेबस है आपका, बायोकेमिस्ट्री होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सम पार्ट ऑफ इकोलॉजी, इवोल्यूशन, तो वो सब सिलेबस में आपका मेंशन्ड है. एंड दैट इज ऑफ ग्रेजुएशन लेवल. ठीक है, तो 10+2+3 का क्या मतलब है कि वो ग्रेजुएशन लेवल का है. ठीक है, केमिस्ट्री भी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की आती है. ठीक है, तो इसका सिलेबस जो है वो सब मेंशन्ड होता है आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर. ठीक है, इसमें मैथ्स आता है आपका +2 लेवल का. ठीक है, और फिजिक्स भी +2 लेवल की. ठीक है, तो अगर आप इसका पैटर्न देखोगे ना, तो इसके पैटर्न में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. जैसे एमसीक्यूज होते हैं कुछ तो. ठीक है, कि जो नॉर्मली आउट ऑफ 4 यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन. ठीक है, एक एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट. ठीक है, इसमें आपको मतलब जैसे वी हैव 4 ऑप्शंस, तो उसमें से मोर देन वन ऑप्शन भी आपकी करेक्ट हो सकती है. ठीक है, और एक इसमें जो आता है दैट इज नैट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप. तो इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें जो भी आपका आंसर आता है, जैसे मान लो जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक होता है, तो उसमें जो भी आपका आंसर आ रहा है तो वो आपको फिल करना होता है. ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. ठीक है, और एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है, देर इज नेगेटिव मार्किंग, बट जो एमएसक्यू वाला पार्ट है और नैट, इन दोनों के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है. ठीक है, और बेसिकली अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इस एग्जाम के थ्रू कहाँ कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है. ठीक है, इन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम. ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड जो गैट भी है वो अप्रैल में होता है. इसमें 2 सेक्शंस आते हैं. एक सेक्शन ए होता है जो +2 लेवल का होता है, और इसमें +2 लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, लेकिन जो सेक्शन बी है, तो इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं. यू कैन अटेम्प्ट 60 आउट ऑफ 60, आप 60 में से 60 अटेम्प्ट कर सकते हो. लेकिन जो सेक्शन बी है वो मेनली हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी होगी, बायोलॉजी से रिलेटेड होता है. ठीक है, एंड इन दैट सेक्शन यू कैन यू कैन अटेम्प्ट 60 आउट ऑफ 100. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सारे ही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है दोनों सेक्शंस में. तो इसमें यह कि यू कैन डू 60 आउट ऑफ 60, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई जगह लिखा होता है कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. तो बच्चे सोचते हैं कि हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, बट ऐसा नहीं है. आपको बेसिकली आप सारे कर सकते हो. ठीक है, इट इज ऑल अप टू यू. ठीक है, बट जब जिस सेक्शन में, मान लो इस सेक्शन में 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपको मैक्सिमम कितने करने हैं, सिर्फ 60 आपने करने हैं. क्योंकि जब वो काउंटिंग होती है, जब मार्क्स काउंट होते हैं, तो आपके अगर मान लो आपने 60 जगह 65 कर दिए, तो जो इनिशियल वाले 60 होंगे उन्हीं का ही वही काउंट होंगे. ठीक है, चाहे आपके लास्ट वाले 5 ठीक ही हैं. ठीक है,
तो दिस इज समथिंग कि आपको ध्यान रखना होता है। कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। कंपलसरी मींस दैट यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, बट एज देयर इज नेगेटिव मार्किंग, तो आप वही क्वेश्चंस करिए जो आपको आते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा जैसे मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, तो इफ आई टॉक अबाउट आईआईटी जैम एग्जाम, तो जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, ठीक है, यहाँ पर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। सो इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज जो भी हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, तो उसको मिला के 35 सीट्स हैं, ठीक है। आईआईटी रुड़की के अंदर आपकी, सॉरी, आईआईटी इंदौर के अंदर आपकी कितनी सीट्स हैं? 15 सीट्स, दैट इज थ्रू आईआईटी जैम, ठीक है। ऐसे एक और आपका ये होता है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन मॉलिक्यूलर एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो ये है आईटी खड़गपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे आफ्टर एमएससी यू वांट टू लीव, कि आप एमएससी के बाद लीव करना चाहते हो, तो वो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहती है कि एमएससी कंप्लीशन के बाद आप, मतलब अगर आप कहीं और से पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपके पास ऑप्शन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 सीट्स हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो है ही सी इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज तो है ही सी, बट देर आर सो मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स, जैसे जो आइसर्स हो गए, ठीक है ना, आपके आइसर्स हो गए, ठीक है, और भी बड़े सारे ना पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि आईआईटी जैम के स्कोर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। आईएससी बैंगलोर हो गया, ठीक है। तो ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बेसिकली आपका जैसा भी रिजल्ट आता है आईआईटी जैम में, उसके बेसिस पे आपको मेल आती है, दैट इज यू कैन गेट एडमिशन इनटू बेसिकली योर दीज इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। क्योंकि आइसर्स भी बहुत सारे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। वी हैव आइसर मोहाली, पुणे, बेसिकली तिरुवनंतपुरम, सो देर आर सो मैनी आइसर्स। तो जहां जहां पर भी प्रोग्राम होता है, तो वहां पर आपको इस स्पेस पे वो दे कैन कॉल यू, ठीक है। अब जो गैट भी है, ठीक है ना, तो इसमें तो आप देख रहे हो सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड सी हैं, ठीक है, जो आईआईटी जैम है, ठीक है। गैट बी, इस एग्जाम की बात की जाए तो बेसिकली दिस इज अ पर्टिकुलर नंबर 63, ठीक है, ये टोटल नंबर है। मतलब चाहे यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गैट बी के स्कोर को बेसिकली वैलिड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया, सो डिफरेंट जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं किसी स्टेट में एक इंस्टीट्यूट है, किसी में दो हैं, किसी में तीन है। सो देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो सो टोटल ऑफ 63, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको 22 का बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 23 की तो नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो 2022 के अंदर 63 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, जिसमें अगर मैं कुछ आपको मेजर नाम बताऊं, तो जैसे जेएनयू हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब जेएनयू का नाम से पेपर होता था, तो जेएनयू को सबसे मेन माना जाता था नॉर्थ में। और एक एमकेयू, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, ठीक है। तो ऐसे बीएचयू हो गया। तो अगर आप वहां पर लिस्ट देखोगे, देर इज अ लॉन्ग लिस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 63 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। पुणे की यूनिवर्सिटी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। आईआईटी इंदौर हो गया आपका, सॉरी, इसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी आपका रुड़की हो गया, ठीक है। तो ऐसे और भी बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में है, पीजीआई एमईआर, ठीक है। तो हर एक स्टेट में अगर आप देखोगे तो एक राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो ऐसे बड़े सारे ही बेसिकली इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गैट बी के स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये ना, ये जो 63 है यहाँ पर ना अलग अलग कोर्सेज हैं, ठीक है। वन इज एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनकी कुछ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। Some of the institutes are offering MSc in agricultural biotechnology, ठीक है। बट जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है, दे आस्क फॉर 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। तो वो देखो आपको ना सभी इंस्टीट्यूट्स का देखना पड़ेगा उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। बट इन मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल बेसिकली यूनिवर्सिटीज, फॉर मास्टर्स इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, दे आस्क फॉर 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है।
and on the basis of this exam you also get admission into MTech, ठीक है, एंड मास्टर्स इन वेटनरी साइंस, ठीक है। और ये जो गैट बी का एग्जाम है इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है इसमें आपको इफ यू क्वालिफाई दिस एग्जाम एंड you get enrolled into some university or research institutes, so you will be going to get stipend of 5,000 per month, ठीक है। and for agricultural biotechnology it is basically your 7,500 per month, and those who are doing MTech or basically masters in veterinary science, so their fellowship is rupees 12,000 per month, ठीक है। so this is the fellowship that they get, ठीक है, कि जो कि आपका डीबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको स्पॉन्सर करती है तो बच्चों को फेलोशिप मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि ये एग्जाम्स हैं क्या, ठीक है। और कोई भी जो भी बैकग्राउंड है आपका, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हमने एमएससी बॉटनी किया है, जोलॉजी किया है, सॉरी बीएससी बॉटनी किया है, जोलॉजी किया है, बायोकेमिस्ट्री किया है, माइक्रो किया है, तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर एक चीज और जो हमारे दिमाग में आती है कि तैयारी के लिए कितने टाइम चाहिए, ठीक है, कितने मंथ्स मुझे प्रिपरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इट डिपेंड्स, जैसे बेसिकली मान लो अभी अगर अब अभी की बात करें तो बेसिकली वी हैव अराउंड 3 मंथ्स फॉर आईटी जैम, ठीक है। 3 मंथ्स है हमारे पास आईटी जैम के लिए, क्योंकि अभी आपका अक्टूबर एंड हुआ है, ठीक है। तो 3 और 3.5 मंथ्स, एंड वी हैव अराउंड 6 मंथ्स फॉर गैट बी, ठीक है, क्योंकि ये आपका अप्रैल में होगा। तो देखो क्या होता है ना, स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी यही है कि जो भी आप टॉपिक्स को कवर करो आप उसको अच्छे से करो, ठीक है। आपने क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमने +2 लेवल पे फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। बायो जो है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली अगर हम बात करें मैथ्स, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को रहता है कि मैथ्स हमने नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली बीएससी हमारा बैकग्राउंड है तो उसमें जनरली मैथ्स हमने नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्योंकि मैथ्स नहीं होने के कारण भी इन एग्जाम्स को नहीं देते, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में अगर हम कुछ जनरल से टॉपिक्स भी पढ़ ले, ठीक है ना, क्योंकि इट इज नॉट लाइक दैट कि बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की वेटेज है, बट अगर हम थोड़ा बहुत भी बेसिक से जो भी मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो आप जनरल से कुछ सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, आई अपीयर्ड इन दिस गैट बी एग्जाम जिसका नाम जेएनयू था। बेसिकली पहले आई अपीयर्ड इन दिस एग्जाम इन 2010, ठीक है। सो बेसिकली आई कम टू नो अबाउट दिस एग्जाम व्हेन द प्रोस्पेक्टस केम आउट, कि जब प्रोस्पेक्टस आया तो बेसिकली मैंने देखा कि यार ये तो जो पेपर है इसका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है, सारी फिजिक्स सारी केमिस्ट्री, इतना सारा मैथ्स आता है, आपका +2 लेवल का मैथ्स है, +1 +2 का, और 3 इयर्स का बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो कई बार तो बच्चा इतना सिलेबस देख के ही वो बेसिकली होता है ना, घबरा जाता है कि यार इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, ठीक है। तो बस आप बस ये ध्यान रखो कि आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपको बस ये देखना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं, जैसे मान लो मुझे फिजिक्स में ये अच्छा लगता था, +2 लेवल में ये टॉपिक्स हैं, या एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, नो डाउट कुछ टफ भी होंगे, बट हम इजी वाले क्वेश्चंस ही कर लें, ठीक है। तो बेसिकली जब व्हेन आई कम टू नो अबाउट दिस एग्जाम, सो आई जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जो मुझे लगता था कि आई प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ। तो जैसे थोड़ी फिजिक्स पढ़ी मैंने, थोड़ा केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता रहता था, ठीक है। एंड एंड आई आई गोट 152 रैंक, ऑल इंडिया रैंक इन दिस एग्जाम, ठीक है। तो बेसिकली बात यही होती है कि हमें तैयारी करनी होती है, अगर हम तैयारी नहीं कर रहे एग्जाम की तो बेसिकली हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हमारा कुछ रैंक आएगा, ठीक है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट अबाउट गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आईटी जैम का एग्जाम 100 मार्क्स का है, ठीक है। इफ यू मैनेज टू गेट समथिंग अराउंड 60 मार्क्स, ठीक है, और 65, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम। if the level of exam is high, so automatically the cutoff will be less, and if it is easier, so obviously the
cutoff will be on higher side. ठीक है. If I manage to get this much marks, I will get a good rank generally if I get something around 60-65 marks. ठीक है. तो यही होता है कि जो भी आप तैयारी करो आप उसको अच्छे से तैयारी करो. ठीक है. और मेन इज अबाउट स्टार्ट. ठीक है. जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 3 मंथ्स हैं आपके पास आईटी जैम के लिए, 6 मंथ्स हैं आपके पास गैट बी के लिए. क्योंकि इट इज नॉट समथिंग कि हम सोचें कि हम 15-20 दिन या 1 मंथ पढ़ के इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे. तो बेसिकली यू नीड सम टाइम. आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट होता है. क्योंकि मान लो मैंने आज स्टार्ट किया तो 15 दिन 20 दिन मंथ बाद मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ सिलेबस कर लिया है. सो दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि मुझे और करना है और करना है और करना है. और ऐसे कर करके एट द एंड ऑफ लाइक जितने भी ड्यूरेशन हमारे पास होती है तो हम काफी कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप क्वेश्चनिंग है इन एग्जाम से रिलेटेड, you can ask us. ठीक है. So basically we are Biotech Sapiens from Chandigarh. So we provide coaching for all these exams also, and for any kind of guidance you can contact us. That is basically our means. The name of our institute is Biotech Sapiens. Thank you so much.